हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक शर्मा माध्यमी टेक से एक बार दोबारा हाजिर हुआ हूँ कुछ नए टॉपिक्स लेके। आज के टॉपिक हैं ग्रेप एंड फाइंड कमांड। इन्हें कैसे यूज़ करते हैं मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आप मेरे वीडियो देख सकें। ग्रेप कमांड एक कमांड लाइन यूटिलिटी है जो यूजर को एक या एक से ज़्यादा फाइल के अंदर कोई भी एक हमें स्पेसिफिक स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए हेल्प करता है और जो भी उस स्ट्रिंग से रिलेटेड लाइंस होती हैं उनको एज अ आउटपुट हमें ऑन स्क्रीन दिखाता है। फुल फॉर्म ग्रेप की फुल फॉर्म होती है ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ग्रेप कमांड में यूज होने वाली कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स होता है इसका ग्रेप स्पेस ऑप्शन स्पेस पैटर्न स्पेस फाइल नेम। इसकी ऑप्शंस होती हैं -c। -c जब हम ये यूज करते हैं तो ये उस स्ट्रिंग से रिलेटेड जितनी भी लाइंस होती हैं उनको काउंट करके हमें बताता है। -h मल्टीपल फाइल्स से डेटा की लाइन सर्च करके हमें दिखा देगा बट वो फाइल नेम नहीं दिखाएगा। -i की केस सेंसिटिव को इग्नोर करता है, चाहे वो कैपिटल लेटर में हो स्मॉल लेटर में हो वो सबको सर्च करके हमें दिखाता है। -l ये मल्टीपल फाइल्स में सर्च करके हमें फाइल्स नेम ओनली फाइल नेम्स ही दिखाएगा। -n डिस्प्ले द मैच लाइन एंड देयर लाइन नंबर। जितनी भी लाइंस उस स्ट्रिंग से रिलेटेड होंगी वो उनको सबको दिखाएगा विद देयर लाइन नंबर्स। -v दिस प्रिंट आउट ऑल द लाइंस दैट डू नॉट मैच द पैटर्न। यानी जो भी हम स्ट्रिंग लिखेंगे ये उसको छोड़ के बाकी की सभी लाइनें हमें एक बार स्क्रीन में दिखाएगा। -e स्पेसिफाइज एक्सप्रेशन with the option can use multiple times। -f take patterns from file one per line। -e ये यूज होता है मल्टीपल हमें पाइपलाइन लगाने के लिए या मल्टीपल एक्सप्रेशन देने के लिए। -w एक वर्ड प्रॉपर वर्ड से मैच करने के लिए है कि जैसे अगर मेरे पास रूट लिखता हूं तो रूट से रिलेटेड जितने भी लाइंस होंगी वो उन सबको हमें एक बार दिखाएगा। फाइंड कमांड सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कमांड है, चाहे वो यूनिक्स सिस्टम हो या विंडोज सिस्टम हो। फाइंड कमांड हमें हमारे जो भी हमने स्ट्रिंग या क्राइटेरिया दिया है उस हिसाब से जो भी हमारे सिस्टम में फाइल्स हैं उनको ढूंढ के हमें दिखाता है या फाइंड करके हमें दिखाता है। सिंपली इट यूज्ड टू फाइंड द फाइल्स एंड डायरेक्टरीज। अब इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। इसका सिंटैक्स होता है फाइंड स्पेस पाथ स्पेस ऑप्शन स्पेस जो भी हम फाइंड करना चाहते हैं उसका नाम। फॉर एग्जांपल फाइंड स्लैश बोले तो पाथ -नेम ये इसकी ऑप्शन है और passwd ये passwd मेरी फाइल का नेम है। फाइंड कमांड में यूज होने वाली इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। -नेम हम किसी भी फाइल के नेम के अकॉर्डिंग भी फाइल को फाइंड कर सकते हैं। -टाइप हम किसी भी फाइल को उसके टाइप के बिहाफ पे भी फाइंड कर सकते हैं। -साइज हम साइज के अकॉर्डिंग भी फाइंड कर सकते हैं। -यूजर अगर कोई फाइल किसी यूजर ने क्रिएट करी है तो -यूजर की हेल्प से हम वो फाइल भी फाइंड कर सकते हैं। -परम यानी परमिशंस हम परमिशन के बेस पे भी फाइल को फाइंड कर सकते हैं। -ग्रुप हम ग्रुप के अकॉर्डिंग भी फाइल को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। तो ओके फ्रेंड्स, अब हम कर लेते हैं इसका प्रैक्टिकल करने के लिए मेरे को सबसे पहले अपने वर्चुअल इंस्टेंस पे लॉगिन करना पड़ेगा। उसके लिए मेरे को सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिएगा।
ओके, तो मैं अपने वर्चुअल इंस्टेंस पे लॉगिन कर चुका हूं। तो सबसे पहले हम grep कमांड का प्रैक्टिकल कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताई थी -c कमांड, -c ऑप्शन। सबसे पहले मैं आपको एक 2 फाइल्स क्रिएट करी हुई हैं आपके लिए प्रैक्टिकल दिखाने के लिए। पहले उस फोल्डर में मैं चला जाता हूं। ये 2 फाइल्स हैं, फाइल 1 एंड फाइल 2। सबसे पहले मैं grep कमांड दिखाता हूं। grep कमांड में लिखने के लिए पहले सबसे पहले आप लिखेंगे grep -c यानी ऑप्शन जो मैंने आपको बताई थी। इसके बाद आपको देना है एक्सप्रेशन जो आपने सर्च करना है। तो मैं डेली लिखता हूं और फाइल का नाम लिखता हूं फाइल 1, या आप एब्सोल्यूट पाथ भी दे सकते हो। अगर आपको पूरा पाथ पता है, आप कहीं कोई से भी फोल्डर में हो, कहीं कोई सी भी लोकेशन में हो, आप वहां से प्रॉपर पाथ दे सकते हैं। जैसे /a/1 एंटर करूंगा। सॉरी मेरे को फाइल 1 txt। ओके, तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे को डेली जितनी बार काउंट करके, ओनली जैसा मैंने लिखा है स्मॉल में लिखा है, तो स्मॉल में जितनी बार डेली लिखा होगा तो वो डेली मेरे को काउंट करके दे देगा। सेम अगर मेरे को सेकंड वाली फाइल में चेक करना है तो वहां पे डेली नहीं है, इसलिए ये काउंट 0 कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी कमांड थी -h। -h करने के लिए -h मैं पहले लिख लेता हूँ, कमांड लिख लेता हूँ -h डेली फाइल 1। -h कमांड से डेली सिर्फ लिख दिया है इसने फाइल के अंदर, एक बार डेली है, यानी एक लाइन में सिर्फ 1 टाइम डेली है, तो डेली इसने लिख दिया है। अगर आपको इसको उस फोल्डर में 50 फाइल्स हैं और 50 फाइल्स में सर्च करना है कि डेली कौन कौन सी फाइल में डेली या जो भी आप सिंटेक्स लिखना चाहते हो, या जो कमांड आप देना चाहते हो, जो एक्सप्रेशन आप देना चाहते हो, कौन कौन सी फाइल्स में है, तो वो चेक करने के लिए यहाँ पे मुझे R टाइप करना पड़ेगा, यानी R ऑप्शन लगानी पड़ेगी रिकर्सिवली डेली, और यहाँ पे जस्ट मेरे को फोल्डर का पाथ देना पड़ेगा /a के अंदर। ये /a के अंदर 2 फाइल्स हैं मेरी, फाइल 1 एंड फाइल 2। तो ये फाइल 1 एंड फाइल 2 दोनों में सर्च करेगा और मेरे को काउंट करके देगा कि कौन कौन सी फाइल में ये कितनी बार है। जस्ट ये डेली ये लिख के, अगर 3 बार होगा तो 3 बार ये डेली ये 3 बार लिख देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ डेली मेरा एक ही फाइल में है। मैं एक बार पंजाब लिखता हूँ, PUNJAB पंजाब। तो पंजाब मेरा 2 बार टाइप है, यानी दोनों फाइल में है या एक फाइल में है। तो ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि वो कौन सी कमांड से होता है। अभी मैं पंजाब लेके ही चलता हूँ, रिकर्सिवली रहने देता हूँ, और नहीं, ओके जाने दीजिए। मैं सिंगल फाइल पे आपको दिखाता हूँ। -i क्या करता है, ये केस सेंसिटिव को इग्नोर करता है। मींस आपको नहीं पता कि आपकी फाइल में जो वर्ड आप लिख रहे हो वो कैपिटल में है या स्मॉल लेटर में है, तो इसलिए आप -i ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें अगर ये कैपिटल में भी होगा किसी फाइल में तो वो आपको टाइप स्क्रीन में दिखाएगा। जैसे देखिए फ्रेंड्स, इसमें पंजाब, पहले वाला जो पंजाब है, एक मिनट, अब जैसे कि मेरी फाइल 1 में पंजाब 2 बार टाइप था, एक पंजाब कैपिटल में P है और एक P स्मॉल लेटर में है, तो उसने दोनों मेरे को केस सेंसिटिव चेक नहीं किया, इसने डायरेक्ट मेरे को जितनी बार पंजाब लिखा है वो मेरे को इसने शो कर दिया।
आउटपुट दे दी उसकी। अब नेक्स्ट कमांड थी मेरी -l। -l क्या करता है, जैसे कि सॉरी -h में वो मेरे को, जैसे अभी मैंने कमांड दी थी -h, पर उसमें दोनों फाइल्स में या एक फाइल में, मेरे को नहीं मालूम ये दोनों में लिखा हुआ है मैंने या एक में है, तो इसने क्या पंजाब पंजाब 2 बार टाइप कर दिया था, आप ये देख सकते हो। बट इसमें मेरे को फाइल नाम नहीं पता चल रहा कि ये कौन सी फाइल में है, फाइल 1 में है या फाइल 2 में है, या दोनों फाइल 1 में है या दोनों फाइल 2 में है। सेम करने के लिए मेरे को क्या है कि मेरे को ये चेक करने के लिए कि मेरा डाटा भी ये बताए, प्लस कौन सी फाइल में ये डाटा है वो भी मुझे बताए, डाटा का फाइल नेम लेके। तो आर रिकर्सिवली, एल लिस्ट, पंजाब, और सिर्फ मैं फाइल फोल्डर का पाथ दे रहा हूँ, फाइल्स का नहीं, ये सारी फाइल्स में ढूंढेगा। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं कि फाइल 1 में भी है, एक में पंजाब, और फाइल 2 में भी है पंजाब। ये सिर्फ फाइल नेम आपको बताएगा कि ये, और इसमें मेरे को ये पंजाब नहीं बताया इसने कि पंजाब है या नहीं है, स्मॉल में लिखा है कैपिटल में लिखा है, बट इसने मेरे को ये आउटपुट दिया है कि पंजाब वर्ड जो है वो मेरा फाइल 1 में भी है एंड फाइल 2 में भी है। अब साथ में मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ फ्रेंड्स, मेरे को फाइल पता है कि मेरी फाइल में पंजाब फाइल 1 में है, फाइल 2 में भी है। अब मेरे को ये कंफर्म हो चुका है। अब मेरे को इसका लाइन नंबर चेक करना है कि मेरी पंजाब कौन सी लाइन नंबर में है, तो उसके लिए मेरा रहेगा -n। -n जो डिनोट होता है वो नंबर्स के लिए होता है। तो ग्रेप -n पंजाब 1 में ले लेके चलता हूं मैं। तो ये बता रहा है जी फाइल नंबर, लाइन नंबर 2 और पंजाब। सेम मैं किसी दूसरे स्टेट का नाम लिखता हूं, तमिलनाडु। तमिलनाडु नहीं है, कोलकाता, सॉरी ले लेता हूं, या हरियाणा, हरियाणा भी नहीं है, दिल्ली। 3rd नंबर रो में दिल्ली है, यानी लाइन नंबर 3, और मेरा वर्ड मैंने जो सर्च किया था वो था दिल्ली, यानी जो दिल्ली नंबर है वो जो दिल्ली लिखा हुआ है वो 3 नंबर रो पे है। तो अगर मैं कोई भी फाइल में, अब मेरे को एडिट करना है, दिल्ली का स्पेलिंग डी कैपिटल करना है, तो मैं डायरेक्ट जाके फाइल पे एडिटर पे जाके उसको चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता रहेगा कि ये 3 नंबर लाइन में है, तो मेरे को ढूंढने में आसानी रहेगी। साथ में अब -v, अब -v कमांड किस लिए यूज होती है, हमारी जो सिलेक्शन है उसको इन्वर्ट करने के लिए। इन्वर्ट मीन्स उसको उल्टा करने के लिए। अगर मैं यहाँ पे कमांड देता हूँ ग्रैप -v दिल्ली फाइल 1 में -v ऑप्शन देके दिल्ली को अगर मैं सर्च करता हूं, तो ये दिल्ली को छोड़ के और जितनी भी एंट्रीज होगी वो उनको आपकी स्क्रीन पे आउटपुट दे देगा। फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कि पंजाब, मुंबई, केरला, तमिलनाडु, कोलकाता, हरियाणा, ये सारे मेरे आउटपुट में आगे दिल्ली को छोड़ के। पहले क्या कर रहा था, H कमांड, I कमांड, L कमांड, N कमांड, इनमें से दिल्ली मेरा तो आ ही रहा था, साथ में जो उस ऑप्शन का था, जैसे N नंबर्स आ रहा था, H में फाइल नेम आ रहा था, सेम इसमें दिल्ली को इन्वर्ट करके बाकी की सारी आउटपुट मुझे दिखा दी है इसने ऑन स्क्रीन।
अब हाइफन ई देख लेते हैं। हाइफन ई टैली, ओके। हाइफन ई अगर आपने स्मॉल में लिखा है तो वो स्मॉल में ही आपको दिखाएगा। इसमें आपको अगर डी कैपिटल है तो वो आपको टैली नहीं दिखाएगा, क्योंकि वो केस सेंसिटिव इसमें है। सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है कि अब मेरे को एक ही फाइल से मेरे को दो वर्ड या दो अलग अलग एक्सप्रेशन चेक करने हैं। मीन्स मेरे को दिल्ली और कोलकाता, दिल्ली और हरियाणा देख लेते हैं चलो, या पंजाब और हरियाणा। अब पंजाब और हरियाणा मुझे देखने हैं कि मेरी कौन कौन से फाइल में है या कौन से मेरी फाइल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो उसके लिए मेरे पास कमांड रहेगी ग्रेप हाइफन कैपिटल ई। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ई रहेगा। स्मॉल ई आपने देख लिया कि जिस नाम से मैं देखूंगा, पहले आपको स्मॉल ई का मैं दूसरा भी दे देता हूँ कमांड। जैसे अभी आप ऊपर फ्रेंड्स देख रहे होंगे कि मेरे पास पंजाब दो बार है, एक पंजाब का पी कैपिटल है, एक का स्मॉल लिखा हुआ है। ये आपको मैंने प्रैक्टिकल करवाने के लिए ही ये ऐड किया हुआ है दोनों नाम। पंजाब जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे को सिर्फ जो कैपिटल पी से स्टार्ट हो रहा है ये मेरे को वही एंट्री आउटपुट देगा। स्मॉल पी वाला ये मुझे आउटपुट नहीं दे रहा। अब मैं आपको इसका उल्टा करके दिखाऊंगा फ्रेंड्स। ई उल्टा नहीं है, इट मीन्स अब मेरे को पंजाब और हरियाणा मेरे को दोनों चेक करने के दोनों हैं भी या नहीं। मेरे को यहाँ पे पाइपलाइन लगानी है और यहाँ पे एच कैपिटल हरियाणा। जैसे मैं ये एंटर करूंगा तो ये दोनों मेरे को शो कर देगा। अगर ये मेरे को फोल्डरों में चेक करना है कि मेरी डायरेक्टरीज में चेक करना है कि मेरी कौन कौन सी डायरेक्टरीज में है, तो हाइफन आर लगाऊंगा। आर के साथ में यहाँ पे ओनली मेरे को फोल्डर का पाथ देना है। पाथ देके जैसे एंटर करूंगा तो हरियाणा और पंजाब ये दोनों फाइल नंबर 1 में ही है, यानी फाइल नंबर 2 में ये दोनों एंट्रीज नहीं है। तो ये भी फाइल नेम के साथ ये आपको बता देगा। सेम इसी ऑप्शंस के साथ आप अगर आप एन भी लगा दोगे, हाइफन एन, यानी आप मैं पहले तो सबको मैं आपको अलग अलग बता रहा था, अब मैं इनको मर्ज करके आपको कमांड बता रहा हूं कि आर एन और कैपिटल ई जैसे ही आप एंटर करोगे ये साथ में इनके लाइन नंबर भी दिखा देगा। अगर एक चीज अगर इधर आप एक और ऑप्शन अगर आप लगाते हो आई क्या करेगा, केस सेंसिटिव को डिनाई करेगा, इग्नोर करेगा और आपको जैसे पंजाब है तो पंजाब की दोनों एंट्रीज ये दिखाएगा। जैसे आप एंटर करोगे तो आप ये देखिएगा एंटर। अब ये अब ये देखो फाइल 1 में 2 बार पंजाब है, 1 बार हरियाणा, यानी 1 नंबर लाइन, 2 नंबर लाइन, 8 नंबर लाइन और 5 नंबर लाइन जो है ये आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे फाइल नंबर 2 की है, यानी पंजाब जो है वो फाइल नंबर 2 में भी एग्जिस्ट करता है। तो वो आपको दोनों फाइल्स का इसने दिखा दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम चलते हैं अपनी अगली कमांड फाइंड कमांड पे। फाइंड कमांड पे फाइंड कमांड तो सिंपल है कि आपको कोई भी फाइल सर्च करनी है उसको आप बाय नेम सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक तो फाइल नेम चेंज करता हूँ, चलो ठीक है फाइल 1 ही रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ से अब मैं हूँ रूट में, pwd ये होती है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। इसका भी मैं आपको वीडियो डालूंगा। अभी नेक्स्ट वीडियो मेरा pwd और जो दूसरी कमांड्स रहेंगी उनके ऊपर रहेंगी।
तो अभी आपके जो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है वो है -रूट, यानी आप अभी जो हो वो प्रेजेंट लोकेशन आपकी -रूट पे है। अब मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताई थी जो मेन यूज होने वाली ऑप्शंस है वो है -नेम, -परमिशंस एंड परम, -यूजर, -ग्रुप, -साइज, -टाइप। सबसे पहले फाइंड लिखना है आपने, फाइंड, फिर देनी है आपने पाथ, यानी आपने कहाँ पे सर्च करना है। तो मैं /a में सर्च करता हूँ, या चलो a में स्लैश में ही सर्च करता हूँ। इस स्लैश में जितनी भी डायरेक्टरीज हैं वो उनमें सब में सर्च करें, और मेरे को जो भी फाइल उस नेम से होंगी उस नेम के अकॉर्डिंग होंगी, या सेम नेम की 2 फाइलें होंगी तो दोनों फाइलों को मेरे को एक बार फाइंड करके बताएगा। तो सबसे पहले नेम के अकॉर्डिंग चलता हूँ। नेम है मेरा file1.txt -टाइप। चलो टाइप आपको सिंगल बताता हूँ, बाद में मर्ज करना बताऊंगा। जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये दूसरी लोकेशन में नहीं चेक करेगा, ये ओनली हाइफन के अंदर चेक करेगा, यानी सॉरी स्लैश के अंदर चेक करेगा। स्लैश के अंदर जो डायरेक्टरीज हैं उनके अंदर चेक करेगा। ये हमें क्या आउटपुट देता है ये एक बार देखते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ये देखिए फ्रेंड, तो इसने /a के अंदर file1.txt को फाइंड करके हमें दिखा दिया है। सेम अगर मैं फाइंड करूं file2 को, तब भी इसने मेरे को ढूंढ के फाइंड करके मेरे को ये फाइल दिखा दी है कि ये कहाँ पे है। अब मैं इजीली इस फाइल के पाथ को कॉपी करके यहाँ पे जा सकता हूँ। सेकंड हमारा है -टाइप। टाइप में क्या रहेगा फ्रेंड्स, अब मेरे को टाइप फाइल नेम पासवर्ड, मतलब सिर्फ फाइल टाइप, फाइल, F फॉर फाइल, D फॉर डायरेक्टरी, ओके, और नेम पासवर्ड, यानी पासवर्ड नेम की फाइल, डायरेक्टरी नहीं, पासवर्ड यानी passwd नेम की फाइल मेरे को ये स्लैश के अंदर ढूंढ के निकाले। तो मैं एंटर करूंगा तो पासवर्ड फाइल्स हैं मेरी 1 2 5 6 passwd फाइल्स जो है वो मेरी 6 जगह पे एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए मुझे इसने 6 फोल्डर के पाथ दे दिए। अब मेरे को किस पे काम है, चलो जी मेरे को OPT के अंदर काम है, OPT वाली passwd फाइल पे काम है, तो मैं उस पर अपना काम कर सकता हूँ, यानी मेरे को ये शो हो रही है। हमारे को ये फाइंड करना कितना इजी है लिनक्स के अंदर। अब हम यूजर के थ्रू कोई फाइल क्रिएट करते हैं और उसको फाइंड करवाते हैं। तो 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिएगा, मैं एक फाइल बनाता हूं। मैंने मादेमी नाम से एक फाइल बनाई है अपने मादेमी के, जो मैंने एक यूजर क्रिएट करा हुआ है उधर से। अब मैं वापस अपने रूट यूजर पे जाता हूँ। यहाँ पे अब मुझे ये मालूम नहीं है कि ये फाइल है कहाँ पे, मुझे पाथ पता नहीं है। बस अब मेरे को ये देखना है कि मादेमी यूजर ने जो फाइल बनाई है वो मुझे ये फाइंड करके दिखाए।
तो मुझे क्या लिखना है, कमांड रहेगी फाइंड स्लैश, मुझे नहीं मालूम कि उसने सेव कहाँ पे कर रखी है, तो इसलिए स्लैश के अंदर ही सब कुछ है, इसलिए मैं स्लैश डालूंगा। या अगर आपको पता है कि मादेमी की आपने फाइल ढूंढनी है तो मादेमी के होम फोल्डर में होगी, तो आप सिंपली वहाँ से भी ढूंढ सकते हो। अदरवाइज आप स्लैश लगा के स्लैश हाइफन यूज़र मादेमी और हाइफन टाइप। अब मेरे को फाइल यानी फाइल सर्च करनी है, तो फाइल अगर फोल्डर डायरेक्टरी सर्च करनी है तो मैं डायरेक्टरी भी सर्च कर सकता हूँ। एंटर करता हूँ फ्रेंड्स, तो ये मादेमी नाम से मेल्स हैं, बैश आरसी है, सांबा का है। अब ये आप देख सकते हो कि मादेमी टेक्स्ट, सॉरी होम के अंदर मादेमी के अंदर ये मादेमी फाइल मेरी इसने फाइंड करके मुझे दे दी है। बाकी की और भी फाइल्स हैं, mademi.txt है, बट ये अलग फोल्डर पे है। मेरी यही फाइल है जो मैंने मादेमी के अंदर क्रिएट करी थी, मादेमी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी ये भी हमने देख ली है। हाँ फ्रेंड्स, अभी एक फाइल अब परमिशंस के हम कैसे ढूंढ सकते हैं। अब मेरे को फाइल ढूंढनी है जो 640, जिनकी परमिशन होगी 640, यानी ये इसकी कमांड रहेगी हाइफन परम, सॉरी इसमें पाथ देना है, परम 640 हाइफन टाइप एफ, यानी फाइल्स को ही सर्च करेगा, वो भी जिसकी परमिशन होगी 640। एंटर करेंगे तो ये ढूंढना स्टार्ट कर दी, जिनकी सिर्फ परमिशन 640 है। तो ये उसने ढूंढ के निकाल दिए हैं, कुछ 8 से 10 फाइल्स हैं। सेम आप 644 आप क्लिक करेंगे तो मल्टीपल फाइल्स आएंगे जिनकी परमिशन 644 है। उसको मैं स्टॉप करता हूं। इसके बाद मेरा लास्ट है साइज फाइंड। अब मेरे को साइज के अकॉर्डिंग भी मैं ढूंढ सकता हूं कि मुझे देखना है यार 1 GB के ऊपर कितनी फाइलें हैं, या 5 MB के ऊपर और 7 MB से नीचे की मेरे पास कितनी फाइल्स हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए हाइफन साइज प्लस का निशान लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब भी साइज का करेंगे, अगर आप 5M लिख देंगे तो वो सर्च नहीं करेगा फ्रेंड्स। उसको सर्च करने के लिए आपको कि +5M +5M और हाइफन साइज। मैं यहाँ पे 2 कमांड एक साथ लिखूंगा कि -7M मीन्स कि ये फाइंड करेगा हाइफन लोकेशन पे, यानी पूरे सिस्टम में। साइज रहेगा 5 MB से ज्यादा एंड साइज रहेगा 5 MB से कम, 7 MB से कम। और क्या ढूंढना है मुझे, टाइप फाइल। मेरे को सिर्फ फाइल्स ढूंढनी है जो या फिर आप हाइफन नेम स्टार, कोई भी नेम की हो, फाइल हो, फोल्डर हो, जो भी है, अब आपको ये ढूंढ के लाके देगा। सॉरी ओह सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे नेम नहीं आएगा, क्योंकि अगर नेम पता है तो मैं वैसे ही कर लूँगा, फाइंड कर लूँगा। तो ये मेरे को ये देना है कि फाइंड पाथ साइज, और यहाँ पे यानी +5 MB से ज़्यादा,
साइज माइनस 7 MB, यानी 7 MB या 7 MB से कम की टाइप F, यानी फाइल को मेरे को सर्च करके ये दे। तो ये मैं एंटर करूंगा। तो यानी ऐसी ये दो ही फाइल हैं, एक तो है यम सर्वर जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, तो उसकी एक फाइल होगी 6.5 MB की मे बी ये, और एक है id.gold, यानी यूजर विन के अंदर कोई गोल्ड फाइल है, एक वो फाइल, यानी दो फाइल है। अगर आप यही अगर थोड़ा सा और मैं इसका क्राइटेरिया एक्सटेंड करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि 10 MB से कम मेरी बहुत सारी फाइल्स हैं, 5 MB से 10 MB के बीच में। फ्रेंड, तो ये मेरा फाइंड एंड ग्रैब का सेक्शन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।